गुड इवनिंग एशियंस। आज आपण निफ्टी 50 को पोस्ट मार्केट एनालिसिस करांगा जिसकी एक्सपायरी है 24 जुलाई की और ट्रेडिंग डेट है 22 जुलाई। 9:30 बजे से आपण मार्केट में देखना स्टार्ट करांगा। इससे पहले अपना कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो अपन रिकॉल कर लेवा। रूल नंबर 1, 9:30 बजे अपना एओसी के अकॉर्डिंग लेवल आवे हैं। वह लेवल आवांगा भी के बाद ही आप ट्रेड करांगा। जब तक वह लेवल को नहीं आऊंगा आप कोई ट्रेड को नहीं करांगा। रूल नंबर टू है कि जो शिफ्टिंग है वह अपन 9:20 के बाद की ही कंसीडर करेंगे। 9:20 से पहले जो भी शिफ्टिंग है वह अपने लिए वैलिड को नहीं रहेगी। आज ट्यूसडे है तो आज आप स्पॉट के चार्ट पे स्पॉट का लेवल ड्रॉ करके बाकी ऊपर काम कर सका। हाँ, अभी सबसे पहले आप रेजिस्टेंस साइड पे चेक करा कि रेजिस्टेंस साइड पे एडवांस फीचर के कह रहे हैं और रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग अपने के बता रही है। एडवांस फीचर अगर आप चेक करा तो वो बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है 25,100 से 25,150 पे शिफ्ट हुए हैं 9:18 पे। तो यह शिफ्टिंग अपने लिए वैलिड को नहीं रहेगी। अब आप रेजिस्टेंस एक बार प्रॉपर चेक करना स्टार्ट करा कि 25,150 पे जो रेजिस्टेंस है वो ओआई चेंज की वजह से है। बी ओआई चेंज को येलो बॉक्स आपने 25,200 के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या ये येलो बॉक्स इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग है। तो येलो बॉक्स जो इंक्रीजिंग है वो अपन दिखा रहे हो कि ओआई राइटर जो है ना 25,150 से 25,200 पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये जो वॉल्यूम और ओआई ऊपर बैठे हैं आका वीकनेस बॉक्स में नीचे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप चेक करा तो वॉल्यूम के बता रहे हो, वॉल्यूम बता रहे है इपे कि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। तो मतलब वॉल्यूम 25,200 पे 25,150 पे आ सके है। अब ये 25,100 पे भी आ सके वॉल्यूम। तो अगर आप वॉल्यूम ने चेक करा तो वॉल्यूम और ओआई चेंज अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं और ओआई थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। तो ओआई को इंटरेस्ट को नहीं है 25,100 को ऊपर, लेकिन वॉल्यूम और ओआई चेंज को भी इंटरेस्ट दिखाई अपन दे रहे हैं। तो अगर ये भी शिफ्ट हो जाएगा तो अपना रेजिस्टेंस 25,100 पर शिफ्ट हो जाएगा। ओआई अगर नहीं भी आवे तो रेजिस्टेंस अपने लिए बेयरिश शिफ्टिंग दे तो अपने दिखाई दे रहे हो कि बेयरिश शिफ्टिंग को दे सके है। अब अगर आप सपोर्ट ने चेक करा तो सपोर्ट जो है वो 25,150 के ऊपर ओआई चेंज की वजह से है। जो ओआई चेंज है वो 25,100 पे अपने 68% दिखाई दे रहे हैं और वॉल्यूम को येलो बॉक्स अपने 25,150 पे 86% अपन दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आप चेक करा कि वॉल्यूम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर आप देखा तो वॉल्यूम तो हो रहा है थोड़ा सा डिक्रीजिंग है। तो वॉल्यूम ऊपर को नहीं जा रहे हो। अब अपन नीचे एक बार ओआई चेंज चेक करा कि वॉल्यूम और ओआई के साथ ओआई चेंज को साथ देना आ रहे हो कि 25,100 के ऊपर। तो 25,100 पे ये साथ देना आ रहे है। अभी क्या है कि अभी जो सपोर्ट है वो भी बेयरिश शिफ्टिंग दे सके है ओआई चेंज की वजह से और रेजिस्टेंस ऑलरेडी वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से बेयरिश शिफ्टिंग दिखाने की टेंडेंसी बनाने लग रहे हैं। तो हो सके कि मार्केट बेयरिश हो जाए। तो अपन ने जब स्टॉप मिले वो अभी अपन ने पुट के लिए प्लान करना। अब आप एक बार ओवरऑल जो मार्केट है सिचुएशन है जो हेडर है अपना जो डेटा है जो सपोर्टिंग टूल है बाना एक बार आप देख लेवा कि भाई क्या बता रहे हैं। ओआई चेंज 57% जो है वो बेयरिश है। तो आप अगर इन्हें चेक कराना तो जो कॉल का राइट है वो मार्केट में ज्यादा है और पुट का राइट मार्केट में कम है। तो ये मार्केट ने दिखावा कि मार्केट थोड़ा सा बेयरिश साइड ज्यादा है। ओके, अब आप टीवी आईटीएम में देखा तो टीवी आईटीएम हमेशा अपन ने एक दूसरे से कंपेयर करके यूज करना है। तो कॉल और पुट का टीवी आईटीएम में 2 गुना को डिफरेंस होना चाहिए जब वो अपने लिए कंसिडरेबल रहेगा। अब ये 2 गुना डिफरेंस को नहीं तो आप आने कंसोलिडेशन में ही बताऊंगा कि टीवी आईटीएम जो है कॉल और पुट साइड दोनों साइड कुछ बराबर बराबर सो ही है। ठीक है, अब आप एलटीपी चेंज पर अगर आप देखा एलटीपी चेंज कॉल साइड को 0 है और पुट साइड को माइनस में दिखा रहे हैं। तो यो अपन बता रहे हैं कि कॉल का तो प्रीमियम काल से बहुत ज्यादा गिरे, सॉरी पुट का प्रीमियम काल से बहुत ज्यादा नेगेटिव में आ चुके हैं, लेकिन कॉल का प्रीमियम भी गिरता आ रहे हैं। तो यो भी एक तरीका से अपन ने दिखावे कि मार्केट आज कंसोलिडेटेड हो सके है। एलटीपी चेंज दोनों साइड्स को माइनस मतलब 0 टू नेगेटिव ही है। ठीक है, अब अगर आप डेल्टा ने चेक करेंगे तो डेल्टा भी दोनों साइड को इक्वल ही है। डेल्टा में भी कोई ज्यादा डिफरेंस को नहीं। ग्राफ से भी एक बार आप ओपन करके चेक कर लेना तो दोनों को डेल्टा बराबर ही चल रहे हैं। तो बेयरिश जो शिफ्टिंग है अपनी बा बेयरिश है, ओवरऑल मार्केट अपनो बेयरिश है। जो 2 इंपॉर्टेंट टूल है अपने बेयरिश की साइड इंडिकेट कर रहे हैं और बाकी चीजें बैलेंस चल रही है। सिर्फ एलटीपी चेंज जो है वो थोड़ा सा कॉल को ज्यादा है क्योंकि पुट को नेगेटिव है और कॉल को 0 है। तो अभी एलटीपी चेंज जो है वो कॉल को थोड़ा सा फेवर कर रहा है। बाकी सारी चीजें ही अपने या तो न्यूट्रल है या फिर अपने लिए बेयरिश साइड में शो कर रही है। अब एक बार आप 9:30 बजे मार्केट 25,150 के लेवल पे चल रहे हो तो आप अभी को रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को लेवल ड्रॉ कर ले। हर स्ट्राइक प्राइस को अपनो सपोर्ट और अपनो रेजिस्टेंस हुआ है तो वो उसी में स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक करना पापा ने मिला है। आपा यो 25,150 को रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लियो जिसकी वैल्यू आ रही है 25,167 और 25,118 जो 25,150 को सपोर्ट है बिना पर ड्रॉ कर लियो।
तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट का अपना लेवल ड्रॉ होगा। अब एक बार आप मार्केट रन कर लेवा कि मार्केट 9:30 बजे तक की कंडीशन में तो कड़ियापान दिखा रहे हो, तो या 9:30 बजे की कैंडल आ गई, 9:30 बजे की कैंडल में मार्केट जो है वो 150 के सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो क्या आप और से कॉल की ट्रेड बना सका? तो कॉल की ट्रेड आप और से इली अवॉइड करेंगे कि रेजिस्टेंस को जो ओआई सॉरी सपोर्ट को जो ओआई चेंज है जो ऊपर बैठे हो वो नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस खुद वॉल्यूम और ओआई चेंज की वजह से नीचे प्रेशर कर सके हैं। तो अभी आप उरे से अपने लिए कॉल की कोई ट्रेड कौन बनेगी अगर ऊपर 25,150 के लेवल को ऊपर ऊपर पूरा 25,150 के लेवल पर क्लोज करेगी रेजिस्टेंस पे, तो आप पुट की ट्रेड उरे से इनिशिएट करेंगे। मार्केट जो है वो लेवल के नीचे चली गई है, तो आप 25,100 को जो सपोर्ट है अभी आप ड्रॉ कर लेंगे। तो 25,100 को जो सपोर्ट है 25,070 आ रहा है, वो आप ड्रॉ कर लियो। 25,070 ना आप ड्रॉ कर लियो, ठीक है। अब मार्केट पूरे नीचे कैंडल क्लोज होकर पूरा रिटेस्ट कर रहे हैं 9:36 पापा ने डेटा देख लो कि डेटा अपन ने बता रहे हो, तो डेटा ट्रेड करने लायक थो पूरा एक रेजिस्टेंस है या नहीं। तो अभी अगर आप डेटा ने चेक करा तो सपोर्ट को ओआई चेंज अभी भी ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे वीकनेस बॉक्स अभी आया को नहीं है, हालांकि परसेंटेज जो है 73% है, लेकिन वीकनेस बॉक्स अभी तक आया को नहीं है। और दूसरों सपोर्ट में भी जो रेजिस्टेंस में भी जो शिफ्टिंग हुई है वॉल्यूम की, पी का परसेंटेज ऊपर 99% है। रेजिस्टेंस और जो ओआई है ओआई चेंज है रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो रहा है, अभी 50 से 61% ये हो चुके हैं, लेकिन अभी यो भी और आपकी वीकनेस दिखानी स्टार्ट कौन करिए। तो अपन सेफ ट्रेडिंग के लिए एक बार फिर से 25,150 के रेजिस्टेंस को वेट करना चाहिए, या मार्केट दोबारा लेवल पाओगे जब आप देखेंगे कैंडल ऊपर चली गई है, अब यह कैंडल वापस नीचे आकर क्लोज करेगा। ई टाइम पर एक बार आप डेटा चेक करेंगे 10:18 पर डेटा की है। 10:18 पर अगर आप डेटा ने चेक करेंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की बेयरिश शिफ्टिंग हो चुकी है, जिसका परसेंटेज भी ऊपर से कम हो चुका है। ओआई चेंज जो सपोर्ट को ऊपर बैठे तो वो नीचे आ चुके हैं, और जिसका परसेंटेज और 85% हो चुके हैं शिफ्ट होने के बाद। और एक बार आप ग्राफ से और क्रॉस चेक कर लेवा कि दोबारा बढ़ तो नहीं रही, तो ओआई चेंज जो है वो डिक्रीज ही हो रहा है। अब अगर आप रेजिस्टेंस साइड चेक करा तो रेजिस्टेंस में वॉल्यूम नीचे आकर रेजिस्टेंस सबसे पहले बनायो तो ये जो वॉल्यूम है ये पूरा 78% है, और डिक्रीजिंग वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीजिंग है। तो रेजिस्टेंस जो आपनो अभी 25,100 के ऊपर मतलब वॉल्यूम की वजह से जो आया तो वो स्ट्रांग है एक तरीका से, खाली ओआई और ओआई चेंज का परसेंटेज है ऊपर डेंजर जोन के अंदर, लेकिन वह भी डिक्रीजिंग ही है। और दूसरी चीज रेजिस्टेंस जी की वजह से आईओबी का परसेंटेज बहुत कम हो चुके हैं। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट जो है ना वो ज्यादा बियरिश हो चुके हैं, क्योंकि कॉल राइटर बढ़ता जा रही है और पुट का जो राइटर है ना पुट का राइटर स्टेबल अभी बैठा है, पुट का राइटर चेंज कोई नहीं हो रहा है। तो अभी आप ई लेवल से एक रिस्की अगर आपने 25,150 को जो वो ओआई चेंज है जो अप्लाई अगर अपन अलाउ कर रहे हो है, तो आप उरे से एक रिस्की पुट को यू बनाऊंगा, या आप शॉर्ट पोजीशन डालेंगे ई कैंडल के अंदर टोटल 20 पॉइंट के रिस्क साथ में, या तो प्रीमियम में 20 पॉइंट आप ऐसे ले सका, या फिर आप एक अंदर स्पॉट के अंदर 20 पॉइंट को ऐसा लगा सका। आप कैंडल ने ड्रॉ करेंगे 50% के लेवल तक अपना कैंडल ऑलमोस्ट आ चुकी है, तो अब आप अपना एसएल ने कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, क्योंकि ऊपर जो अपनी ओआई और ओआई चेंज की परसेंटेज अगर वापस से इंक्रीज होगी तो वह अपन रिस्क दे सके, तो अपन 50% आते ही अपन तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट अपनो एसएल करनो है, ताकि अपने पॉकेट से मार्केट कुछ भी लेके नहीं जावे, या तो ट्रेलिंग एसएल जाओ या फिर अपने प्रॉफिट मिलेगा। और यो ही कैंडल में टारगेट आ चुके हैं ई पुट की ट्रेड को। अब यह कैंडल जो क्लोज करी थी वह 11:06 की कैंडल थी जो नीचे क्लोज करी थी। आप एक बार 11:06 पर डेटा देखा कि डेटा में और कोई वीकनेस आई थी कि, तो 11:06 पर अगर आप चेक करेंगे ना 11:06 पर डेटा क्या कह रहे हो कि सपोर्ट उरे ही स्ट्रांग बैठे हो, इसे नीचे जाने की कोशिश अभी को नहीं कर रहे हो। सिर्फ ओआई चेंज का परसेंटेज अपन 84% 25,000 पर दिखाई दे रहे हैं जो इंक्रीजिंग है, बट अभी वॉल्यूम और जो ओआई चेंज है को ज्यादा इंटरेस्ट कौन दिखाई दे रहा अपन। तो सपोर्ट की ओवरऑल जो वीकनेस है अभी कोनी है, क्योंकि सपोर्ट तीनों की वजह से 25,100 पे है, और वहां से सिर्फ ओआई चेंज नीचे अभी वीकनेस दिखाना स्टार्ट कर रहा है। तो आप ये जो ट्रेड है ये बुक कर लेंगे। अब जो कैंडल है लेवल के नीचे चली गई है,
तो आप एक बार 25,050 को जो सपोर्ट है भी आप ड्रॉ कर ले जो 25,027 आ रही है। अब कैंडल रीटेस्ट करेगी तो आप एक बार डेटा चेक करेंगे या कैंडल अब रीटेस्ट करो 11:12 वाली कैंडल। तो 11:12 पे एक बार आप डेटा चेक करा कि 11:12 पर डेटा क्या कह रहे हो। तो 11:12 पर डेटा भी बता रहे हो अपन है कि जो सपोर्ट की ओआई चेंज जो शिफ्ट हो चुकी है तो 25,150 से 25,100 के ऊपर वो वापस अभी अपन वीकनेस बॉक्स ऊपर दिखाई दे रही। तो क्या ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो वॉल्यूम में जो ये ओआई चेंज है इनमें भी इंक्रीमेंट आयो है। एक परसेंटेज और कड़े अपन अगर आप चेक करा तो 25,050 पे भी अपन 74.6% अपन दिखा रहे है। तो कि यो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो यो परसेंटेज भी काफी अच्छे से इंक्रीजिंग है। तो एक बार अपन चेक करना है कि ओआई राइटर सच में पूरा इंक्रीज कर रहा है या वह निकल रहा है 100% बड़े से। तो अभी आप सबसे पहले 25,100 पे जो 100% राइटर बैठे आप चेक करा कि पी को राइटर क्या कर रहे हो। पी को राइटर पूरा ड्रॉप हुए है काफी ज्यादा क्वांटिटी में और पी को राइटर निकले है एक ही वजह से शायद अपन ऊपर परसेंटेज दिखा रही है। तो एक बार आप यह भी परसेंटेज चेक कर लें कि पूरा जो है ओआई राइटर एंट्री करी है या फिर नहीं। तो ओआई राइटर उरे से भी निकलो है लेकिन ये परसेंटेज अपन बढ़ती हुई दिखा रही है। इसको मतलब है कि राइटर जो है ना वो सपोर्ट का लेवल से भी अपना आपने छोड़कर उरे से जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में मार्केट जो है वह और बेयरिश हो सके है। लेकिन अभी जो है अपन ने उरे परसेंटेज बॉक्स या वीकनेस बॉक्स अभी अपन दिखाई कौन दिया है अभी। लेकिन ओआई चेंज जो है वो ऑलरेडी छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो आपा एक बार अपन अगर लेवल पे मिलेगी सिचुएशन अपने फेवरेबल रहेगी तो आप एक बार देख सका। हाँ ठीक है। अब एक बार आप वापस चेक करेंगे वापस मार्केट लेवल पे आवे तो आप एक बार वापस से डेटा देख के ट्रेड पुट को इनिशिएट कर सका। हाँ अगर अपन सब कुछ सिचुएशन फेवरेबल है तो। अब यह कैंडल है जी कैंडल के अंदर वापस से लेवल ने टच करो तो 11:48 को आप एक बार डेटा चेक करा 11:48 पर डेटा के तो 11:48 पर डेटा के तो 11:48 पर जो सब जो राइटर है 25,100 से नीचे निकल चुके हैं और 25,050 पर राइटर आ चुके हैं। तो अभी आप पूरा चेक करना कि पूरे राइटर सच में इंक्रीमेंट करे है 25,050 पर राइटर एंट्री अपनी करी है। तो पूरे से जो वीकनेस परसेंटेज है ना ये परसेंटेज अभी कम हो रही है ओवाई चेंज की। रेजिस्टेंस पूरे से सपोर्ट जो पूरे से प्रेशर दिखा रहे है कि अपन 25,100 को जो ओवाई चेंज अब परमिशन दे रहे हैं। तो हाँ जो ओवाई चेंज जो वो बेयरिश हो रहे है जो अभी अपन परमिशन दे रहे हैं। तो अपा उरे से एक रिस्की पुट फिर से इनिशिएट कर सका हम ई लेवल से। यो पुट को ट्रेड भी स्ट्रिक्टली 20 पॉइंट के एसएल के साथ ही आप रवेगो 20 पॉइंट का एसएल का सगा पे ट्रेड न करेंगे। पहले ही कैंडल के अंदर आप टारगेट 50% आ चुके हैं। तो अब एक बार आप जो एसएल अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे और आगे आप चेक करेंगे कि अपने लिए की पोजीशन बढ़ रही थी। नेक्स्ट दो कैंडल के अंदर आप वापस से ट्रेलिंग एसएल ले लियो है 50% ऑलमोस्ट 80% तक आप टारगेट आए थे लेकिन वापस से कैंडल ऊपर चली गई। तो यह ट्रेड अपने लिए जो है कॉस्ट टू कॉस्ट पे एंड हो जाएगी। अब कैंडल को ऊपर जाके क्लोज करिए अगर ये रीटेस्ट करेगी तो आप डेटा दिखाऊंगा। यह कैंडल हो रहा है रीटेस्ट करियो 12:15 पर। तो 12:15 पर आप डेटा चेक करा 12:15 पर डेटा अपने के बोल रहे हैं। डेटा अभी तक अपने बोल रहे हैं कि डेटा अभी भी बियरिश ही है। सपोर्ट को जो ओआई चेंज है वो नीचे बैठे हुए है। ये जो परसेंटेज है 25,200 का ऊपर के ये इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो अभी ये ऑलमोस्ट स्टेबल सी परसेंटेज है स्टेबल। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये इंक्रीज भी कौन कर रही है अभी। तो पूरे से अपने लिए कोई ट्रेड फिलहाल के लिए कौन नहीं है। अभी भी अपने लिए पुट ही प्रेफरेबल है लेकिन पुट अपने लेवल पे मिलेगी तो अपन ले लूंगा। यह उर आके कैंडल टच करके लेवल के नीचे क्लोज करी है 1 बजे। अब 1 बजे आप एक बार डेटा चेक कर ले वहां 1 बजे अपन डेटा क्या करे 1 बजे डेटा जो है
OI चेंज वापस से सपोर्ट को 25,050 से 25,100 पे आ चुक्यो है अभी। और रेजिस्टेंस साइड भी अगर आप देखा तो रेजिस्टेंस साइड आपने वीकनेस बॉक्स बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं 25,200 के ऊपर OI और OI चेंज की वजह से। आपकी वॉल्यूम भी आपको साथ देने ऊपर जा रहे हैं या कौन जा रहे हो? वॉल्यूम ने अगर आप चेक करेंगे तो वॉल्यूम अगर आप देखा तो एक जोन के अंदर है, कंसोलिडेटेड बैठे हुए हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को भी कुछ खास इंटरेस्ट को नहीं, लेकिन OI चेंज बढ़ रहा है और OI ऊपर की साइड इंक्रीज अभी कर रहा है। लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो 25,100 के रेजिस्टेंस पे फिलहाल मार्केट चल रहा है। अभी 25,100 को जो रेजिस्टेंस अभी के ऊपर मार्केट चल रहा है, तो पूरे से अभी अपने लिए पुट की ट्रेड कोनी बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ऑलरेडी अपने ऊपर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वॉल्यूम को भी प्रेशर कोनी है, लेकिन फिर भी OI और OI चेंज को प्रेशर है। अगर ये चीज ने अगर आप देखता हुआ ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस से परमिशन लेवा कि 25,150 अपन की कह रहे हैं, तो 25,150 जो है वो अभी बेयरिश ही है। लेकिन यह ट्रेड होने से बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि OI और OI चेंज का परसेंटेज ऊपर बढ़ रहा है। और दूसरी बात 25,150 पे भी अगर आप चेंज चेक करेंगे ना, तो OI चेंज हो समथिंग अराउंड 75% आ चुके हैं, और भी वॉल्यूम और OI दोनों बढ़ रहा है। तो यह ट्रेड अपने लिए काफी ज्यादा रिस्की प्रूफ हो सके है। तो जो सेफ ट्रेडर है अपना ट्रेड अवॉइड कर देनी चाहिए पुट। अब मार्केट वापस आकर लेवल ने टच करो है, लेकिन यह जो टच है वो 2:21 पर करे हो। तो ये टाइम पर अपने लिए ट्रेडिंग को टाइम जो है वो खत्म हो चुके हैं फिलहाल अपने लिए। तो आज अपने लिए उसी के हिसाब से 2 ट्रेड बनी है, जिनमें से एक ट्रेड अपनी गई है प्रॉफिट के अंदर, जो अपन ने कंप्लीट प्रॉफिट दियो है। दूसरी ट्रेड जो है वो 80% प्रॉफिट में आकर अपन SL कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर चली गई है। तो आज अगर आप AOC के हिसाब से प्रॉपर ट्रेड करी है, जो सेफ या रिस्की जो भी आप ट्रेड आप प्रॉपर करी, अगर रिस्क ने भी मैनेज करके प्रॉपर तरीका से आप ट्रेड लिए एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ, तो आज आप प्रॉफिट में ही रहना चाहिए, आज आप ग्रीन में रहना चाहिए, आज आप लॉस में नहीं होना चाहिए। थैंक यू।